हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेकसॉफ्ट। दोस्तों, एक सवाल जो मेरे से अक्सर पूछा जाता है कि आमिर भाई, मोबाइल को रूट करना चाहिए या नहीं चाहिए। क्या आप करते हैं रूट? क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर का काम करता हूं तो मेरे से ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर आप रूट करते हैं तो कैसे करते हैं, कौन कौन से मोबाइल रूट हो जाते हैं और रूट से फ़ायदा क्या होता है। देखो, आज की डेट में 2022 चल रहा है। आज की डेट में रूट करना एक तो इम्पॉसिबल सा हो चुका है। उसकी वजह यह है कि मोबाइल को बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं, ओप्पो, रियलमी, MI, ये जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं, इनका बूट लोडर अनलॉक करना इस टाइम फ़िलहाल इम्पॉसिबल सा हो चुका है, थोड़ा हार्ड है। उसके लिए देखो होता क्या है, मोबाइल का रूट करने की वजह ये थी लोगों की कि उसके बाद आप वो चीज़ कर सकते हैं जो अभी आप नहीं कर सकते। एग्जांपल, आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि अभी आप यूज़ नहीं कर सकते। आप सिस्टम की इमेज फाइल डिलीट कर सकते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल इंस्टॉल कर सकते हैं रूट करने के बाद। रूट करके आपको एक आज़ादी से मिल जाती है मोबाइल की, लेकिन आपकी गारंटी जो होती है, अगर आपके पास कोई मोबाइल है जो कि गारंटी में है तो उसकी आपकी गारंटी ख़त्म हो जाएगी रूट करने के बाद। अच्छा, लोग रूट करते क्यों हैं? मेरे से बहुत लोग कहते हैं कि हमको ना न्यू रोम डालनी है। देखो, अभी क्या है ना, अभी 2022 के अंदर मसला ये है कि आप न्यू रोम तो डाल लोगे, जैसे तैसे करके आपने रूट करा और रोम डाल ली, लेकिन थोड़े दिनों बाद जैसे ही मोबाइल के अंदर अपडेट आएगा तो आपकी जो रोम है वो करप्ट हो जाएगी। तो आपका गेम ओवर। अभी आपका डाटा भी गया, फिर आपको मोबाइल को फ्लैश करना पड़ेगा सिस्टम इमेज फाइल से, जो कि नॉर्मली फ्लैश फाइल होती है, उससे फिर आपको मोबाइल ऑन हो जाएगा। रूट करने के बाद कोई मसला नहीं आता। रियलमी के अंदर अक्सर रियलमी 2 और रियलमी 2 प्रो बहुत हज़ारों सेट कर रखे हैं मैंने। उनका मसला ये होता है कि हमने रूट करने की कोशिश करी, रूट सेट हुआ नहीं, मोबाइल डिस्ट्रॉय हो गया और अटक गया। MI के अंदर भी आता है और आपका ओप्पो में भी आता है। हर मॉडल रूट होता था पहले, तकरीबन मान लीजिए अब से 3-4 साल पहले, 2017 या 18 से पहले जो भी मॉडल थे रूट होते थे। मैंने खुद ने रूट करे हैं, हज़ारों मॉडल हमने रूट करे हैं, कस्टमर के भी करे हैं, अपने भी करे हैं। उसकी वजह ये होती थी कि रूट करने के बाद आपको एक एक्सेस मिल जाती थी कोई भी चीज़ करने की। वाईफाई को अगर हैक करना हुआ, जिसका वाईफाई का सिक्योरिटी का पासवर्ड या WPS ऑन नहीं है, तो उनका पासवर्ड ईजिली हैक हो जाता था। या फिर बहुत सारे ऐसे टूल थे जिनको हम लोग रूट करके यूज़ कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है कि जैसे जैसे मोबाइल आए हैं, मोबाइल की सिक्योरिटी हाई हुई है, एंड्रॉयड वर्जन हाई हुआ है, तो रूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट सा हो गया है। लेकिन मेरी राय ये है कि अभी आप रूट ना करा करो। रूट करने से नुकसान ही होता है कि एक तो आपका डाटा जाएगा जो मोबाइल के अंदर है, दूसरी बात यह है कि आपकी गारंटी ख़त्म हो जाएगी, तीसरी बात यह है कि रिस्क है कि आपका सेट डेड ही ना हो जाए। क्योंकि अगर सेट एक बार डेड हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है रूट करे हुए सेट को ऑन करना। ठीक है, तो रूट करने से आप थोड़ा बचा करें। मेरे पास आज भी एक मैसेज आया था कि हाँ भाई, मेरे पास रियलमी का सेट है, क्या आप उसको रूट कर देंगे? मेरे को उसके अंदर कस्टम रोम डालनी है, ये वाली जो रोम है वो सही नहीं चली है। तो भाई, जो कंपनी ने बनाई है वो सही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो MI के सेट को एप्पल बनाने की कोशिश करते हैं या फिर ओप्पो को रियलमी की बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी रोम उसमें डालते हैं। देखो, रोम तो मिल जाती है ईजिली, आपको नेट पे मिल जाएगी। मसला सारा रूट का है। बूट लोडर को पहले अनलॉक करना पड़ता है। अभी लेटेस्ट मॉडल जो आ रहे हैं उसमें बूट लोडर लॉक है। MI के बहुत सारे मॉडल हैं जिसका बूट लोडर लॉक है, उसको अनलॉक करना है। फिर उसके अंदर कस्टम एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई MI का बाहर का चाइनीज़ मॉडल आया, जब वो इंडिया आता है तो उसमें मसला ये होता है कि उसके अंदर MI करप्ट हो गए, या फिर बेसबैंड नहीं आ रही, या फिर उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले उसका बूट लोडर अनलॉक करूँगा, फिर उसको रूट करूँगा, फिर उसके बाद उसके अंदर कस्टम रोम चलाऊँगा इंडिया की, तब उसके बाद MI और बेसबैंड आएंगे। लेकिन उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप थोड़ा सा बचा करें। रूट की मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, फ़ायदे तो आपको पता है, फ़ायदे बहुत हैं, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं रूट करने के बाद, गेमिंग वगैरह या फिर एप्लीकेशन वगैरह। मैंने अपने मोबाइल को, जो भी मैंने मोबाइल आज तक यूज़ करा, उसको सबको रूट करा था। लेकिन अभी वो ज़माना गया। तो देखो, अभी लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। आप रूट ना करके कुछ और थोड़ी सी स्किल सीखो। रूट ये सब बच्चों का गेम है। जो लोग करते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, मैं समझता हूँ, क्योंकि रूट करने से आपका मोबाइल का आपको ही लॉस होगा। क्योंकि आप एक मोबाइल बाय करते हैं, न्यू मोबाइल बाय करते हैं, उसके साथ जो रोम आ रही है वो ओरिजिनल रोम है। कंपनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको रूट भी कराएगी। एक आप एक चीज़ सोचें, आप ना, एक मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा रूट की, एक विकीपीडिया आप थोड़ा सा पढ़ लें। उसमें लो भी है कि आप रूट नहीं कर सकते, कंपनी इसके खिलाफ है, कंपनी इसको मना करती है। हर कंट्री का उन्होंने वो दे रखा है, लॉ दे रखा है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब मना करते हैं कि मोबाइल को रूट करना इलीगल सा माना जाता है। लेकिन आप नॉर्मली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। क्योंकि मैंने एक मोबाइल बनाया, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक ये मोबाइल बनाया, अब मैं चाहता हूँ यार, ये जो मोबाइल है इसके जो सिस्टम इमेज फाइल है वो मेरे नाम से चले, MI के नाम से चले, और इसके अंदर जो iOS चल रहा है, या सॉरी, जो इसके अंदर
एआई है जो चल रहा है, जिसमें सिस्टम है पूरा ए टू जेड, वो मेरे नाम से चले, ना कि वो आपके नाम से चले। तो उसमें ये होता है कि आपने रूट करा और उसके बाद इसको आईफोन बना दिया या एमआई को आपने रियलमी बना दिया, तो उसमें मसला बन जाता है कि कंपनी इस चीज़ को मना करती है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा सा बचा करें, रूट करने से बचा करें। मैं रूट को मना इसलिए करता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम बहुत आती है रूट करने के बाद। अक्सर यही होता है कि 1 महीने से ज़्यादा या 2 महीने के बाद कस्टमर का मोबाइल 100% मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मोबाइल की जो सिस्टम है फाइल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर आपने एक बार फ़ोन को रूट कर लिया और नॉर्मली कोई सी रोम नहीं चलाई उसके अंदर और नॉर्मली आपको यूज़ करें, तो आपको मोबाइल का अपडेट नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोबाइल को अपडेट करने से मोबाइल में प्रॉब्लम आती है। देखो आती है, लेकिन वो एक बग होता है, उसको सॉल्व कंपनी करती है दोबारा अपडेट देके, ठीक है। रियलमी के अंदर क्या है, रियलमी 5, रियलमी 5i, रियलमी 8, रियलमी 7, रियलमी 2, रियलमी 2 प्रो, इन मॉडल में क्या होता है कि ये अपडेट करने के बाद सेट डेड होते हैं। रियलमी 20A एक सेट है आज की डेट में जो कि अपडेट करने के बाद डेड हो रहा है या फिर उसकी डिस्प्ले ब्लैंक हो रही है, पूरा डिस्प्ले रहता है। उसके बाद हम नॉर्मल फ्लैश करते हैं तो वो ऑन हो जाता है ओल्ड वर्जन की फाइल से। जैसे आप लेटेस्ट वर्जन की फाइल से अपडेट करोगे तो वो डेड हो जाएगा। तो वो एक बग है जो कि कंपनी को जब पता चलता है तो कंपनी न्यू अपडेट निकालती है उस बग को रिमूव करके, क्योंकि कंपनी नहीं चाहेगी कि कस्टमर उसका कटे। कस्टमर रिमूव हो जाएगा ना भाई, मेरा मोबाइल है, मैंने 50,000 का एक नया मोबाइल लिया, उसको जैसे अपडेट करा तो वो डेड हो गया, तो मैं मेरा कंपनी की तरफ से ट्रस्ट कर घट जाएगा। तो अपडेट जो निकाला जाता है ना, वो चीज़ों को समझने के लिए और बग को रिमूव करने के लिए, सिस्टम इमेज फाइल को अपडेट करने के लिए निकाला जाता है, ना कि उसको ख़त्म करने के लिए निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी रूट को लेके। मोबाइल को रूट करना, आईफोन को जेलब्रेक किया जाता है, हम लोग आईफोन को जेलब्रेक ईजिली कर सकते हैं। आईफोन 12.5 वर्जन से लेके आईफोन iOS वर्जन 14.8 तक आप आईफोन को जेलब्रेक कर सकते हैं। हम लोग जो यूज़ करते हैं आईफोन, वो यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ आईक्लाउड को रिमूव करने के लिए। आईफोन के अंदर मसला यह है कि आपने एक बार जेलब्रेक करा, आप उसको अगर एक बार रिबूट करोगे तो वो रूट खत्म हो जाएगा, उसका मतलब कि उसका जेलब्रेक खत्म हो जाएगा। लेकिन एंड्रॉइड के अंदर ये मसला नहीं है, उसके फिर वो तो फिर आपने गेम खेल लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, कुछ बात समझ में आई है, कुछ नॉलेज आपको मिली हो, तो कमेंट्स कर देना, लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।